नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कंक्लूसिवनेस ऑफ फॉरेन जजमेंट की। इसका प्रोविजन सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 ऑफ द सीपीसी में मिलता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फॉरेन जजमेंट क्या होते हैं और फॉरेन कोर्ट्स क्या होती हैं। तो फॉरेन जजमेंट वो जजमेंट हुए जो कि किसी भी फॉरेन कोर्ट के हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 5 सेक्शन 2 क्लॉज 6 में डिफाइन है फॉरेन जजमेंट। और अगर वहीं हम फॉरेन कोर्ट की बात करें तो वो सारी कोर्ट्स जो कि इंडिया के टेरिटरी के बाहर सिचुएटेड हैं या फिर उनको किसी भी इंडिया की सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा क्या किया जाता है, उन्हें रेगुलेट नहीं किया गया है या उन्हें इस्टेब्लिश्ड नहीं किया गया है। तो फॉरेन जजमेंट का मीन्स जजमेंट ऑफ ए फॉरेन कोर्ट एंड फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट विच इज सिचुएटेड बियॉन्ड द इंडिया एंड विच इज नॉट इस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द इंडिया। ये सारी चीज़ें रही फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड। अब किसी भी फॉरेन कोर्ट का या कोई भी फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव कब होगा, ये बात करता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 ये कह रहा है कि कोई भी फॉरेन जजमेंट होंगे वो कंक्लूसिव होंगे किसी भी जो मैटर से रिलेटेड जो कि किसी सेम पार्टी के बीच में वो सारी चीज़ें क्या हैं डिसाइड हुई हैं। तो सेक्शन 13 एक सिंपल सी प्रोविज़न की बात की। सेक्शन 13 को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला मेन प्रिंसिपल और दूसरा उसका एक्सेप्शनल पार्ट। तो जो मेन प्रिंसिपल है वो बात कर रहा है कि कंक्लूसिव होगा फॉरेन जजमेंट अगर वो, जबकि कभी भी क्या है वो अगर कहीं सेम पार्टीज़ में डिसाइड हैं या कि वो ऐसी पार्टी जो कि उनके अंदर क्लेम कर रही है, ये सारी चीज़ें अगर उनके बीच में हुई हैं तो कंक्लूसिव होगा। एक्सेप्ट, अब आती है बात एक्सेप्शनल पार्ट की। कंक्लूसिव कब नहीं होगा, जब वो जजमेंट जो है कभी भी क्या हुआ है कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन पे प्रोनाउंस नहीं हुआ है। कहने का क्या मतलब है, जब वो डिसीजन हुआ या जो जजमेंट आया जो कोर्ट ने डिसाइड किया उसे जो प्रोनाउंस किया उसके पास कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ही नहीं था। ये चीज़। दूसरी चीज़ क्या कही, जब वो जजमेंट मेरिट ऑफ द केस पर नहीं दिया गया था। दूसरी चीज़ क्या है, वो जजमेंट जो कि किसी भी केस के मेरिट पर नहीं। मेरिट का क्या मतलब यहाँ है कि आपके एविडेंस को ही नहीं लिया गया, आपकी चीज़ों को नकार दिया गया, आपको नोटिस नहीं मिली, आपको एक्स पार्टी सुना, आपके अगेंस्ट क्या किया गया, एक्स पार्टी डिसीजन दिया गया बिना नोटिस के आपको। तो ये सारी क्या चीज़ें रहीं कि जब आप वो जजमेंट क्या है बिना भी किसी मेरिट के हो या केस के मेरिट के ऊपर नहीं हो। तीसरी चीज़ क्या कही गई है कि जब कभी ये सामने या उसकी प्रोसीडिंग से हमें ये अपीयर हो जाए या ऐसा लगे कि वहाँ किसी भी इंटरनेशनल लॉ को इनकरेक्ट तरह से लिया गया है या कभी क्या है आपके जो इंडियन लॉ है उनको रिकग्नाइज नहीं किया गया है, उन्हें रिफ्यूज कर दिया गया है रिकग्नाइज करने से, ऐसी सिचुएशन में भी क्या होगा वो कंक्लूसिव नेचर का नहीं हो गया। फिर चौथी चीज़ जो बता रही है वो ये कह रही है कि जब कभी कोई आपका जो जजमेंट आया है फॉरेन कोर्ट का वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अपोज कर गया है, उससे क्या है उसे देखा ही नहीं गया, उसे पूरा का पूरा नेगलेक्ट कर दिया। जैसे ऑडियो पार्टम का है, मतलब आपको क्या हुआ सुना नहीं गया, या फिर जो सामने वाला जजमेंट आया है वहाँ इंटरेस्टेड पार्टी थी कोई जिसने जजमेंट दिया हुआ है, ऐसे सारी चीज़ों को क्या किया गया है, या फिर रीजन डिसीजन नहीं दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होगा वो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नेचर का नहीं होगा। फिर कह रही है पांचवी चीज़ कह रहा है कि जब कभी वो चीज़ें या वो जजमेंट है किसी भी फ्रॉड से ऑब्टेन किया गया, मतलब कोई ऐसी चीज़ें मतलब हो गई हैं जिससे कि लगे कि वो जजमेंट किसी फ्रॉड से लिया गया है या कोई फ्रॉड तरीके से माना गया है। लास्ट कंडीशन जो ये कह रही कि वो कह रहे हैं कि किसी भी इंडियन लॉ के ब्रीच पर वो सारी चीज़ें दी गई हैं। अब सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि ये सारी 6 चीज़ें हैं जहाँ की वो जो फॉरेन जजमेंट है कंक्लूसिव नहीं होगा। पहली चीज़ जब कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन से डिसाइड नहीं हुआ। दूसरी चीज़ जब मेरिट ऑफ द केस, वो केस के मेरिट पर नहीं डिसाइड हुआ। तीसरी चीज़ जब आपके इंडियन लॉ के एप्लीकेशन को रिकग्नाइज करने से ही रिफ्यूज कर दिया गया हो। चौथी चीज़ क्या है, जब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अपोज किया गया हो। पांचवी चीज़ फ्रॉड के बेस्ड पर हो। छठी चीज़ आपका है जब कभी इंडियन लॉ के क्या किया गया है ब्रीच कर दिया गया हो। अब अगर फ्रॉड की बात करें तो इसके रेफरेंस में केस है हमारे पास जो कि बात करता है वहाँ सत्या वर्सेस तेजा सिंह की 1975 का केस है। इसमें क्या होता है कि एक हस्बैंड जो है
वो डाइवोर्स की डिग्री लेता है ये कहकर कि वो जो है अमेरिका का वो क्या है, उसके पास अमेरिकन रेजिडेंस है या फिर उसके पास सिटीजनशिप है अमेरिका की। अब यहाँ कोर्ट ये कहती है, सुप्रीम कोर्ट इंडिया की, कि नहीं, ये जो डिग्री ली गई है या जो जजमेंट आया है एक तरह से ये फ्रॉडी तरीके से है। फिर एक दूसरा केस है नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकट लक्ष्मी का केस, जिसमें जो डिग्री हुई थी डिवोर्स की, वो क्या किया गया था, जो पास हुई थी डिग्री फॉरेन कोर्ट की, वो इंडियन लॉ को रिकॉग्नाइज किया गया था, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। तो अब यहाँ क्या कहा इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसी मैरिज जो कि अनडिजॉल्वेबल है और उस पर भी अगर डिग्री लिया और डिवोर्स की, तो वो सारी चीज़ें क्या मानेंगे, एक तरह से ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ का माना जाएगा। तो ऐसी ये डिग्री क्या होगा, जजमेंट भी क्या हो जाएगा, ये कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं कि हम जजमेंट से रिलेटेड या फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड क्या प्रिजम्पशन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सेक्शन 14 कहता है कि जो भी जजमेंट है फॉरेन कोर्ट का, वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि कंक्लूसिव है। हाँ, किस चीज़ से हम उसे मानेंगे कि जब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है प्रोड्यूस कर दिया जाए या सर्टिफाइड कॉपी उस जजमेंट की प्रोड्यूस कर दी जाए, तब ऐसे चीज़ों में क्या मानी जाएंगी कि हाँ ये सारे जजमेंट कंक्लूसिव हैं। हाँ, जो सेक्शन 14 का प्रिजम्पशन है वो एक तरह से देखा जाए रिबटेबल है। उसको हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रेरी चीज़ें प्रूव करके या कोई ऐसा एविडेंस देके हम क्या कर सकते हैं, उस प्रिजम्पशन को रिबट कर सकते हैं। अब तो यहाँ तक की बातें रहें कि फॉरेन जो जजमेंट होगा वो कंक्लूसिव कब होगा और कंक्लूसिव कब नहीं होगा। तो जनरली वो कंक्लूसिव ही होता है, लेकिन 6 चीज़ें हमारे सामने ऐसी आई कि जहाँ वो कंक्लूसिव नेचर का नहीं माना जाएगा। और फिर प्रिजम्पशन की बात आई कि फॉरेन जजमेंट के रिस्पेक्ट में हम क्या प्रिज्यूम करेंगे। तो प्रिज्यूम यही किया जाएगा कि वो सही है जब अगर कोई ऐसी सर्टिफाइड कॉपी उस जजमेंट की या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दिया गया हो। अब बात आती है इन्फोर्समेंट की कि हम उन फॉरेन जजमेंट को इंडिया में कैसे इन्फोर्स करेंगे। तो 2 चीज़ें बताई गई। पहली कि उसी फॉरेन जजमेंट पे सेम क्या करें हम, क्या करें, उस पर कोई भी क्या है क्लेम रिलीव करें, कोई सूट इंस्टीट्यूट करके। तो कैसे इन्फोर्समेंट किया जाएगा कि कोई सूट इंस्टीट्यूट करो उसी सेम जजमेंट पर आप कोई क्लेम रिलीव करो। हाँ, ये सारी चीज़ें आप जो सूट इंस्टीट्यूट करोगे फॉरेन जजमेंट पे, जो रिलीफ आपको वहाँ मिला 3 साल के भीतर में करनी होगी। दूसरी चीज़ क्या है, या फिर आप एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग क्या करें, कुछ सर्टेन केसेस बताए गए हैं जैसे सेक्शन 44 और 44A, वहाँ आप क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग ले सकते हैं, जो कि एक रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी से रिलेटेड है। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी क्या होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उसे बोलते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें हमारी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज में हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की है कंक्लूसिविटी ऑफ फॉरेन जजमेंट, उनके इन्फोर्समेंट और उनके प्रिजम्पशन से रिलेटेड। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है आपको, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल्स को। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। थैंक यू सो मच।